महाभारत में भाई बहन का विवाह सब जानते हुए खामोश रहे कृष्ण। क्यों नहीं किए विरोध? आइए सुनते हैं ये पूरी कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए अब सुने। महाभारत में ऐसी ऐसी कथाएं, ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जिन्हें पढ़कर और सुनकर हर कोई हैरान में पड़ जाता है। जिसमें एक कथा ऐसी भी मिलती है कि भाई और बहन की शादी होती है, जबकि भगवान कृष्ण सब जानते हैं। आइए जानते हैं, सब जानते हुए भी वे खामोश क्यों रहे? उन्होंने इस शादी का विरोध क्यों नहीं किया? हिंदू धर्म में भाई और बहन की आपस में शादी नहीं हो सकती, लेकिन महाभारत में एक कथा ऐसी मिलती है जिसमें एक ममेरे भाई और फुफेरी बहन की शादी हुई थी। यह बात केवल आपको ही नहीं, सबको अचरज में डाल देता है कि आखिर यह संभव कैसे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब जानते हुए भगवान कृष्ण कैसे चुप रह गए। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सारी बातें। महाभारत के दो सबसे प्रमुख पात्र श्री कृष्ण और अर्जुन। महाभारत के जो दो सबसे प्रमुख पात्र हैं, वे दोनों केवल सखा या मित्र नहीं थे, बल्कि करीबी रिश्तेदार भी थे। महाभारत के प्रसंगों से पता चलता है कि अर्जुन की मां कुंती यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री थी। भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी कुंती के छोटे भाई थे। इस तरह कुंती भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और सुभद्रा की बुआ थी, और अर्जुन और कृष्ण आपस में ममेरे फुफेरे भाई थे। ये रिश्ता आज भी बहुत करीबी माना जाता है। महाभारत के दो सबसे प्रमुख पात्र श्री कृष्ण और अर्जुन महाभारत के दो सबसे प्रमुख पात्र हैं। वे दोनों केवल सखा नहीं मित्र हैं, बल्कि करीबी रिश्तेदार भी थे। महाभारत के प्रसंगों से पता चलता है कि अर्जुन की मां कुंती यदुवंशी राजा सुरसेन की पुत्री थी। भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी कुंती के छोटे भाई थे। इस तरह कुंती भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और सुभद्रा की बुआ थी, और अर्जुन कृष्ण आपस में मेरे फुफेरे भाई थे। ये रिश्ता आज भी बहुत करीब से सब लोग जानते हैं। कुंती की कहानी आइए सुने। कुंती का एक नाम पहले पृथा था और वे यदुवंशी राजा सुरसेन की पुत्री और वसुदेव और सुतसुभा की बड़ी बहन थी। बाद में निसंतान नागवंशी महाराज कुंती भोज ने राजा सुरसेन से कुंती को गोद ले लिया था और उसका नाम पृथा से कुंती रख दिया। कुंती हस्तिनापुर के नरेश महाराज पांडु की पहली पत्नी थी। यही कारण है कि अर्जुन को अपनी मां के नामों से पार्थ और कौन्तेय कहा जाता था। द्रौपदी से भी अधिक सुभद्रा से था प्रेम। महाभारत की कहानी के अनुसार अर्जुन ने कई विवाह किए थे। द्रौपदी के बाद उन्होंने भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। अर्जुन और सुभद्रा रिश्ते में मेरे फुफेरे भाई थे। कहते हैं कि अर्जुन द्रौपदी से ज्यादा सुभद्रा से प्यार करते थे। उनके लिए सुभद्रा से विवाह करना आसान नहीं था। यह बात भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे, और उन्होंने सखा अर्जुन की इस संबंध में सहायता भी की। इसलिए भगवान कृष्ण ने दिया था साथ। सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की संतान थी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन न होकर सौतेली बहन हुई, लेकिन फिर भी परिवार के लोग इसके लिए राजी नहीं थे। इसलिए सुभद्रा के स्वयंवर में अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर सुभद्रा का हरण करने की सलाह दी और साथ ले जाने के लिए अपना रथ भी दिया था। दरअसल भगवान श्री कृष्ण त्रिकालदर्शी थे। वे जानते थे कि सुभद्रा के गर्भ से ही अभिमन्यु जन्मतः है और उसका पुत्र पांडव वंश को आगे बढ़ाएगा। इसलिए वे इस विवाह के पक्ष में थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि भगवान कृष्ण कुंती को सौहार्दवश बुआ बोलते थे, जबकि महाराज कुंती भोज द्वारा गोद लिए जाने के बाद कुंती का वंश परिवर्तन हो गया था और उनका संबंध वसुदेव के वंश के साथ नहीं रह पाया था। अर्जुन और सुभद्रा का संबंध जानिए। ध्यान देना आवश्यक है कि महाभारत के समय भाई बहन का रिश्ता आज के सामाजिक संदर्भ से थोड़ा अलग था। अर्जुन और सुभद्रा चचेरे भाई बहन थे जो
मातृपद से जुड़े थे। इस समय कुटुंब के भीतर विवाह विशेष रूप से अलग अलग कुलों के बीच प्रचलित था। यह वंश को शुद्ध करने और शक्तिशाली परिवारों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए किया गया था। श्री कृष्ण का निर्णय आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस विवाह का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि सुभद्रा की इच्छा इस विवाह में सुभद्रा स्वयं अर्जुन से विवाह करने के लिए सहमत थीं। अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया, लेकिन यह हरण श्री कृष्ण की सलाह और सुभद्रा की सहमति से हुआ था। पांडवों का समर्थन। श्री कृष्ण जानते थे कि यह विवाह पांडव के साथ यादवों के संबंध को और मजबूत करेगा। महाभारत के संदर्भ में यह एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही था। धर्म और प्रेम का सम्मान। श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म और प्रेम का समर्थन किया। सुभद्रा और अर्जुन एक दूसरे से प्रेम करते थे और श्री कृष्ण ने इसे स्वीकार किया था। श्री कृष्ण की खामोशी का कारण क्या था, आइए जानें। श्री कृष्ण ने इस विवाह का विरोध नहीं किया क्योंकि यह धर्म और राजनीति से संतुलन के लिए आवश्यक था। सुभद्रा की सहमति इस विवाह में मुख्य भूमिका निभाती थी। इससे पांडवों और यादवों के बीच संबंध भी मजबूत हुआ था। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा की और यह विवाह धर्म के विरुद्ध नहीं था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री कृष्ण का इस विवाह में खामोश रहना और इसे समर्थन देना उस समय के समाज और धर्म को समझने की आवश्यकता को दर्शाता है। उन्होंने हमेशा परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लिया और जो सही था उसका समर्थन किया। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह प्रेम, सहमति और राजनीतिक संतुलन का प्रतीक था। ये थी मेरी आज की जानकारी। मेरी जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।